हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। अब ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो होता क्या है, देखो समझना इस चीज़ को। कोई भी जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाने से पहले किसी भी कंपनी के अंदर वहाँ की एनालिसिस करता है नहीं करता। भाई अगर आप लोग हो तो वहाँ अगर किसी कंपनी में आप लोग पैसा लगाना चाहोगे तो सबसे पहले आप लोग वहाँ के मार्केट प्राइस वगैरह के डिविडेंड कितना मिलता है ये सारी चीज़ें खोज करते हो नहीं करते हो? करते हो। तो ये रेशियो हम लोगों को वही बताता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, मतलब इन्वेस्टमेंट को बताता है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, समझना इस चीज़ को कि ये कहना क्या चाह रहा है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो यह हम लोगों को ये बताएगा कि जो एक शेयर होल्डर है जो पैसा लगा रहा है या इन्वेस्टर जो है, ठीक है, उसका जो शेयर है उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है या फ्यूचर में उसके मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, तो वो आपका क्या बताता है, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखो 5 इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो में हम लोग 5 रेशियो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है आपका अर्निंग पर शेयर। देखो अर्निंग पर शेयर का मीन्स है कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कि कितने उसने पैसा लगाया और उस पैसा लगाने के बाद कितना कमा रही है। या ये बोल दूं कि कंपनी ने कितनी तो कैपिटल लगाई और कैपिटल के बदले कितना पैसा अर्न कर रही है। हमारा कौन सा होगा, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, याद रखना ये रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकालते, इसको समझना तरीका कि ये कैसे निकाला जाएगा। देखो अर्निंग पर शेयर कि आप कितना कमा रहे हो पर शेयर के हिसाब से। अब देखो इसको कैसे निकालोगे कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सब कुछ हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो, ठीक है, उसमें से आप क्या कर दो, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको भी डिविडेंड दे दो। फिर ये सब का पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा वो प्रॉफिट आप यहाँ ऊपर ले लिया आप लोगों ने। वो प्रॉफिट लेने के बाद वो किस में डिवाइड कर दोगे, भाई जो प्रॉफिट बच गया लास्ट के अंदर वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही तो होता है। और किसका होता है, भाई जिन्होंने पैसा लगाया, कंपनी के ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से जो प्रेफरेंस है डिविडेंड है उसको लेस कर दो, फिर जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है उनका डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर का। ठीक है, अब देखो साथ के साथ मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है, उस एग्जाम्पल को हम लोग साथ के साथ सोल्व करते जाएंगे ताकि आपके जो भी डाउट हो वो साथ के साथ क्लियर होते जाए। तो देखो सबसे पहला है हमारा अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला देखो क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन पे जाओ तो देखो 8% 20,000 प्रेफरेंस शेयर दे रखा है, एक 10 रुपए का है तो वैल्यू हो गई 2 लाख रुपए की। फिर है 90,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक है तो उसकी वैल्यू हो गई 9 लाख। तो कितने शेयर होल्डर है हमारे पास, 11 लाख। मीनिंग क्लियर हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों को दे रखा है 2,86,000, डिप्रिसिएशन दे रखा है और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 20% और मार्केट प्राइस जो दे रखी है वो 40 रुपए है। तो देखो यहाँ फॉर्मूला देखना हमारा क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम लोग निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया हमारा, 2,86,000 हो गया। फिर लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब देखो ये क्या है आपका, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अब यहाँ डिविडेंड का है तो याद रखना प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट लगी हुई होती है वही उसकी डिविडेंड की रेट होती है। तो प्रेफरेंस शेयर के आगे कितनी रेट लगी हुई है, 8%। भाई जितना भी आपका अमाउंट है उसका 8% तो डिविडेंड है। ठीक है, तो वो कितना हो गया भाई, 2 लाख के शेयर है, 8% कितना हो गया, 16,000 रुपये। तो लेस कर दो 16,000 रुपये। भाई ये जो प्रॉफिट है वो 2,86,000 रुपये है, लेकिन अभी तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया है, तो इनको भी पेमेंट कर दो और सल्टा दो। अब जो पैसा बचेगा वो सिर्फ किसको किसको पेमेंट करना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो कितने नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर है, 90,000 इक्विटी शेयर है, 10 का एक है, 9 लाख की कैपिटल हुई, तो यहाँ क्या है 90,000 निकाल लो। ये आया आपका 2,70,000 डिवाइडेड बाई 90,000, तो ये है 3 रुपये पर शेयर। तो ये क्या है आपका कि जो अर्निंग पर शेयर है वो कितना कमा रही है, 3 रुपये पर शेयर कंपनी।
समझ में आ गया। जो आपका प्राइस अर्निंग रेशियो है या इसको हम लोग बोलते हैं पीई रेशियो। अब ये क्या बताता है, ये रेशियो हम लोगों को ये बताता है कि जो अर्निंग पर शेयर है, ठीक है, वो तो है, लेकिन जो एक इन्वेस्टर है उसने जो शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है वो हम लोगों को बताता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, कि जो मार्केट प्राइस है वो क्या है, भाई इतना तो वो कमा रहा है अर्निंग पर शेयर, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस क्या है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस, इसको बोलते हैं पीई रेशियो। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर आता है आपका डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर देखो इसका क्या है मीनिंग समझना। डिविडेंड पर शेयर का मीन्स होता है भाई जितना प्रॉफिट है उसमें से कुछ हिस्सा तो रख लिया जाता है, बाकी क्या कर दिया जाता है, जो शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट कर दिया जाता है। तो शेयर होल्डर्स को जितना पेमेंट किया जाता है तो उनके पर शेयर कितना उनको मिलता है, तो वो कहलाता है डिविडेंड पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखो डिविडेंड पेड टू इक्विटी, कितना डिविडेंड पेड किया है इक्विटी को, तो देखो यहाँ लिख रखा है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स को कितना जाएगा 20%। ठीक है, अब यहाँ जाओ देखो 10 रुपए का एक शेयर है, अगर 20% हम लोग डिविडेंड दे रहे हैं, परसेंटेज 20%, तो 10 रुपए का 20% कितना हो गया आपका 2 रुपए। भाई 10 रुपए का जो 20% है वो कितना हो गया 2 रुपए। ठीक है, डिविडेंड पेड टू इक्विटी 2 रुपए हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके कितने हो गए 90,000। ठीक है, लेकिन यहां देखो 9 लाख के शेयर है, 9 लाख के शेयर है, 2 रुपए एक शेयर के है, तो इनको मल्टीप्लाई भी तो करोगे आप 90,000 से, तो कितना आया 1,80,000 डिवाइडेड बाई 90,000। ठीक है, तो ये आया आपका 2 रुपए। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ उसको समझो कि डिविडेंड कितना दिया जा रहा है उन लोगों को 2 रुपए, और कमाया कितना जा रहा है 3 रुपए। समझ में आया एग्जाम्पल से कि 3 रुपए तो कंपनी कमा रही है, लेकिन जो शेयर होल्डर्स है उनको सिर्फ कितने रुपए दे रही है 2 रुपए। मीनिंग क्लियर हो गया यहां से। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो या डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मीन्स क्या होता है कि कंपनी तो कितना कमा रही है और कितना उनको डिविडेंड के रूप में दे रही है। ये जो रेशियो बताता है वो आपका है आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इंटू 100 बाय डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर अभी हम लोगों ने निकाला है ये रहा। ठीक है, तो 2 रुपए, तो 2 रुपए डिविडेंड पर शेयर दे रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, कितने की अर्निंग पर शेयर 3 रुपए की, इंटू 100 लगा दो, 200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा आपका 66.67%। अब है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो क्या बताता है कि जो मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो तो कितनी है और डिविडेंड कितना दिया जा रहा है, उन दोनों के बीच के रिलेशन को कौन बताता है, डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो देखो फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है हमारा, अभी हम लोगों ने निकाला है, डिविडेंड पर शेयर कितना है 2 रुपए। मार्केट प्राइस पर शेयर, तो देखो मार्केट प्राइस दे रखी है हम लोगों को शेयर की कितने 40 इंटू 100, तो देखो 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40, तो ये कितना हुआ 200 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, काट दो, ये कितना आया 5%। मतलब जो डिविडेंड यील्ड रेशियो है, ठीक है, कि कितना कमा रहे हैं या उसकी वैल्यू क्या है, वो क्या है 5%। ठीक है, तो ये है हमारा डिविडेंड यील्ड रेशियो। ठीक है, आई होप जो मीनिंग है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है उस रेशियो का। शायद हमारा एक प्राइस अर्निंग रेशियो रह गया है। ठीक है, तो उस प्राइस अर्निंग रेशियो को मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो देखो प्राइस अर्निंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस। तो मार्केट प्राइस पर शेयर, तो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है 40 रुपए, और ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर कितनी थी 3 रुपए। तो आंसर आएगा वो आएगा 13.33%। तो हमारा जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया। तो जो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है। तो कोई अगर डाउट रहता है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो में तो आप लोग हमें पूछ सकते हो। आरबीएसई और सीबीएसई दोनों को कवर करता है। इसके साथ साथ जो बीकॉम सेकेंड ईयर वगैरह में आपकी जो एफएम की बुक चलती है उसको भी ये पार्ट कवर करता है। अगर हम लोग बात करें आरबीएसई के सिलेबस की, तो आरबीएसई के सिलेबस में आपके सिर्फ शायद अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड, ये 3 ही रेशियो है, ठीक है। बाकी का जो सीबीएसई और अदर सब्जेक्ट कवर करती है। तो आई होप जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इसके अंदर तो आप हम लोगों को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ जो चीज़ें निकल रही है वो पर शेयर के हिसाब से हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका भी खासकर आप लोग ध्यान रखना कि जैसे यहाँ आया 3 रुपये पर शेयर, तो यहाँ भी 2 रुपये पर शेयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना कि 100 में निकला है तो परसेंटेज में निकलेगा आंसर, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं कि इनको याद कैसे रखना है। तो देखो 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों चीज़ों से आप लोग याद रख सकते हो, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। जहां पर शेयर मिल जाए आप लोगों को, क्या मिल जाए, पर शेयर। 2 ही फॉर्मूले ऐसे हैं जहां आपको पर शेयर मिलेगा, तो उनके आंसर में भी आपके क्या आएगा, पर शेयर, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर। तो हम लोगों ने इनके आंसर में भी क्या लिखे हैं, पर शेयर, ठीक है। तो जब भी पर शेयर आ जाए तो आप लोग क्या कर दोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड लगा दोगे। तो देखो दोनों में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड लगा रहे हो आप लोग। हो गया पहला मीनिंग क्लियर, ठीक है, कि ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो 2 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा कि हम लोग ये कैसे निकाल रहे हैं। इतना हो गया क्लियर। अब देखो इसके बाद जो 2 और डिविडेंड के रेशियो बचे हैं, याद रखना कि जो 2 डिविडेंड के, यहाँ देखो डिविडेंड के 3 हैं, ठीक है। तो जो डिविडेंड के जो 2 रेशियो बचे हैं उनमें हमेशा ऊपर डिविडेंड आएगा। तो देखो ऊपर हमेशा क्या है, डिविडेंड, ठीक है। और पे आउट रेशियो में क्या है, अर्निंग पर शेयर, और इसमें क्या है, एमपीएस। लेकिन जो पूछा है ना डिविडेंड, तो डीपीएस हमेशा ऊपर ही आएगा। तो ये लॉजिक है, इस लॉजिक से आप लोग याद रख सकते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।